मम्मा चलो, इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी, एक सेकंड, तो ऐसे क्यों बोल रही है? ये पूर्वी की सास है, उसकी माँ जैसी, तो ऐसे क्यों बात कर रही है? मम्मा ये कौन है और क्या है ना, ये आपको दिया बताएगी। बता दिया सब कुछ, सच सच बता। एक्चुअली ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। मम्मा इन्होंने 2 आर्मी ऑफिसर्स को अंदर भेजा था सिर्फ आरती को लेके आने के लिए बाहर, पीयू को नहीं। सिर्फ अपने बेटे को बचाया जा रहा है यहाँ पर। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। ऐसे भी बात को कहीं का कहीं ले जाने में तुम बहुत माहिर हो। मम्मा आप लोग चलिए, मुझे इनसे जरा बात करनी है। खुशी, मम्मा प्लीज, आपको टेंट में जाना है ना, वहाँ पे कॉप्स अपना काम कर रहे हैं, प्लीज वहाँ पर जाओ। यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तो सिर्फ बातों की जंग होगी। क्या तरीका है बात करने का? जंग चाहे बातों की हो या कोई और, वो भी करेंगे, जरूर करेंगे। पहले ये मुसीबत टल जाए, फिर वो भी करेंगे। मम्मा प्लीज आप जाओ। खुशी, इस तरह से क्यों बात की तूने? कोई बात जरूर है, क्या हुआ है? मम्मा बता इस मुझे। टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, अभी पीयू अंदर है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या है कैसी है, प्लीज आप पता लगाओ। मैं पता लगाती हूँ। खुशी पुत्र, मुझे बुरा शुरा तो नहीं लगा तूने जो भी बोला उसके लिए, लेकिन जो भी हो, बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बच्ची है, उम्र में कम हो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलत हो। हाय रब्बा, देखा इसको, इतना गुस्सा, जरूर कुछ हुआ है। हलीम जी में और खुशी के बीच में जरूर कोई पंगा हुआ है। उर्वी कहाँ है? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। युग, युग, मुझे डर लगता है, मैं जा रहा हूं। ओह गॉड, आज फिर तेरा नजारा वो दिल नू मार गया, प्यार विच जित्तिया वही जो दिल नू हार गया। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे सा रुक जांदे। प्राची, तुम? मुझे पता चला उर्वी को वो बॉम्ब वाला जैकेट वो कैसी है मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं। वो ठीक है अभी, मैं अंदर उसके साथ ही था। मैं अभी गया था सीएम को लेने के लिए ताकि वो आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट कर सके। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। और होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया ना उससे कुछ तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे पास और कुछ नहीं है जीने के लिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो बहुत अच्छी है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पता नहीं क्यों। प्लीज उसे बचा लो, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो, प्लीज बचा लो उसे। प्राची, अगर जरूरत पड़े ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं उसको बचा लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो। मैं आ गया हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये लोग, हरमन जी फोन उठाइए प्लीज। हरमन, परचाई जी, हाँ भाई साहब जसवंत और विक्रांत कहीं गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। पर कहाँ गए? मैं कब से फोन ट्राई करूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढने गए जिसे बॉम्ब के बारे में कुछ पता हो, वो शायद हमारी कुछ मदद कर पाए डिफ्यूज करने में। वो लोग आंसर चाहेंगे? परचाई जी, कौन अपनी जान खतरे में डालेगा, पर अगर ये लोग बाहर आ जाए तो वो हमारी कुछ मदद कर पाए। हाँ ये भी सही है। ताने
पुलिस के वो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले कुछ कर पाए ना पाए, ये लोग आ जाए स्पेशलिस्ट तो। वही तो, जब पुलिस ही कुछ नहीं कर पा रही है तो उनके लोग क्या ही कर पाएंगे। तो वही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस आरवी की वेट कर रही हूँ, पर आरवी बाहर आ जाएगा ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। आरवी को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो सही ना लगे लेकिन उसे लेने जरूर पड़ेंगे। देख लेना तो। पूर्वी को लेकर ना, खुशी ये यहाँ क्यों है परजाई जी? यहाँ क्यों आई है ये? एक्सक्यूज मी, आप ये सब कैसे कह रही है वैशाली चाची? ये जगह आपका घर नहीं है और पता नहीं कितने लोगों को ये बात याद दिलानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, तो जाओ यहाँ से। और रियली फिर क्यों मुझ पर बार बार कमेंट्स कर रही है आप? और आप क्या, आप सब जब जब मुझे देख रहे हैं सिर्फ यही कह रहे हैं खुशी यहाँ पे क्यों है। पर ये सच ना बहुत अच्छे से स्वीकार कर लीजिए कि मेरी बहन की शादी हुई है आपके घर में, आपके बेटे आरवी से। तो ऐसे कई मौके मिलेंगे जब मैं आपको दिखूंगी, तो प्लीज थोड़ा नॉर्मल रहते, थोड़ा कॉर्डियल रहते, ये सबके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी आप सबके बड़े होने का ना मैं बार बार लिहाज नहीं कर पाऊंगी। हे, तुम अपनी हद में रहो, पता नहीं देगी ना। मिनट वैशाली, क्या कहा तुमने? लिहाज, ये लिहाज, शर्म, संस्कार शब्द ना तुम्हें सूट नहीं करते। इन शब्दों से तो तुम दूर ही रहो। और क्या कहा तुमने? नॉर्मल रहना? तुम हो नॉर्मल? अरे हमारे साथ तो छोड़ो, तुम अपने फैमिली के साथ नॉर्मल हो? कभी थी? कैसी बेटी हो तुम? तुमने तो भनक तक लगने नहीं दी तुम्हारी पूरी फैमिली को कि तुम हमारे आरवी के साथ शादी करने वाली थी। उसी शादी में तुमने हमारे साथ तबाही मचा दी। तो तुम सोच समझ के बोल। हमेशा सोच समझ के ही बोलती हूँ। और आप जो ये सब कह रही है, आपको पूरी कहानी तो पता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं ही गलत लगती हूँ। मुझे इस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुजरे हुए वक्त में रहते हैं ना वो जीते नहीं, और जीने देना चाहती हूँ। सो प्लीज, और ये बात भी ना मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। काश ये सोच और समझ तुमने अपने माँ के साथ भी निभाई होती। तुमने अपने बीते हुए कल के बारे में अपनी माँ को बताया नहीं? बताया ना, क्योंकि क्या है ना खुशी, अंधेरे में रहते हुए जो जीते हैं ना उसे भी जीना नहीं कहते। इतना बड़ा मजाक तो अपने माँ का मत बनाओ। You know what? मुझे नहीं बोलना था ये सब, पर अब मैं बोलूंगी। मेरे अपने, मेरे लोग, मेरे रिश्ते, इन सब पे ना कंसंट्रेट करने से बेटर होगा कि आप अपने बेटे के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ कर रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कहीं वो आपका सबके सामने मजाक ना बना दे। परछाई जी, वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारी तरह तो हो ही नहीं सकता खुशी, हो ही नहीं सकता। वो उसने ना कभी मुझे अंधेरे में रखा है ना कभी रखेगा। कर रहा है वो गलती, अभी जो कर रहा है ना वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो तुम्हारी बहन को बचाने गया अपनी जान जोखिम में डाल के, सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो, सबसे बड़ी गलती। भी अंदर है, अंदर पता है ना खतरा है। आरवी भी अंदर है, मुझे डर लग रहा है ताशी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ प्लीज मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आरवी, पूर्वी, किसी को कुछ नहीं होगा। के है ना यहाँ, मैं हूँ ना यहाँ, हम आ गए ना, हम सब है यहाँ, सबको बचा लेंगे। हाँ किसी को कुछ नहीं होगा, प्लीज मत घबराओ, हम सब है यहाँ पे। हाँ सब ठीक हो जाएगा।
कोई बात नहीं यार, हम हैं ना यहाँ पे, प्लीज मत रो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम सब मिलके। हाँ, ये आरवी का भाई है और इसके साथ वो जो दूसरा लड़का आया था, क्या नाम है उसका? हाँ, योगी। काम की बात करना, क्या है? काम की बात कर रहा हूँ। ये जो योगी है ना, बहुत तगड़ा हैकर है। इसे बॉम्ब के बारे में सारी नॉलेज है और अगर हम उस पूर्वी को यहाँ लेकर नहीं आए ना तो बॉम्ब डिफ्यूज कर देगा। हाँ, बिल्कुल कर देगा, कर सकता है वो। उसको इतनी नॉलेज है, वो कर सकता है। क्या ये तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा अगर उसने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो। हाँ, उसी बॉम्ब के सहारे हम सबको धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उन लोगों को। अगर हम वो धमकी नहीं देंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारा बॉस जेल से नहीं छूट पाएगा। वही तो, अगर हमारे पास कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं होगा, धमकी देने के लिए नहीं होगा, तो वो लोग हमारी शर्त क्यों मानेंगे? और हमने अपनी वो बॉम्ब जैकेट, वो जो सबसे बड़ा हथियार है, हमने उसे भी यूज कर लिया है। पूर्वी को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। अगर हम उसे ढूंढ कर नहीं लाए ना और सच में अगर उसने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो सारा खेल बर्बाद हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और साथ साथ हम सब भी खत्म हो जाएंगे। एक बात बता, ये तुझे कैसे पता ये योगी वाली बात? अरे ये दोनों जब रूम में बात कर रहे थे ना, तो हमारा एक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने सारी बात सुन ली, वही आकर मुझे बता रहा था। अरे अरे क्या कर रहा है ये? है क्या कर रहा है? अरे पागल है क्या कर रहा है तू? छोड़ इसको, छोड़ छोड़। अरे तुझे कुछ नहीं होगा। भी देख मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले तू। है मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। और तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या नाम कह रहे? नूडल के नाम क्या है इसका? युग। हाँ वही। सुन मेरी बात, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन क्यों ले रहे? तेरा भाई है ना ये बड़ा, ये बचा लेगा तेरे को, बचा लेगा ना इसको। है क्या वो बात समझ नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी बात। ए मैडी, ये समझने और समझाने की बात को खत्म करते हैं। जो करने आए ना वो चुपचाप करते हैं, समझा ना? तो सही कह रहा है डैनी। तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ और हर जगह उसको अच्छे से ढूंढना। हाँ। डैड को कॉल करती हूँ। डैड फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? थैंक्स अरमान। अरमान, पर तुम यहाँ आते ना तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा ठीक है। क्या देख रही हो मोनिशा? तुम अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। तुम्हें ना एक एडवाइस देना चाहूंगी, अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें, बट मुझे पता है कि आरवी तुम्हारे प्यार में किसी वक्त में पागल था। पर अब ना खुशी उससे दूर रहना, कोसों दूर। सीरियसली इतना ही सोच सकती हो तुम? तुम्हारी समझ यहीं तक है क्या? लिसन, तुम शायद भूल रही हो कि वो मेरी बहन का पति है। मैं कुछ नहीं भूल रही, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ तुमने आरवी के साथ जो किया। सब जानती हूँ मैं क्या हुआ है तुम्हारे आरवी के बीच। अच्छा, तो तुम तो ये भी जानती होंगी कि मैंने आरवी को छोड़ा क्योंकि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। तो मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, और किसी को छोड़ने का मतलब तो पता होगा ना तुम्हें। मैंने उसे छोड़ा है, मैंने आरवी को छोड़ा। और अब जिस इंसान के साथ रह रही हूँ ना, उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। गुड, आई रियली होप कि तुम उसे पसंद करती हो। थैंक यू। क्या हो गया प्राची, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो ना, इतनी हिम्मत वाली। वैसे रोते है क्या कोई? प्लीज मत रो। और अब देखो ना, अब तो मैं भी यहाँ हूँ, ये भी यहाँ है, और हम सब मिलके आरवी पूर्वी को बचा लेंगे। ओके, मैं पापा से भी बात करती हूँ, उन्हें अभी कॉल करूंगी, वो भी हेल्प करेंगे, ठीक है? और तुम्हें तो पता है ना कि पूर्वी सिर्फ तुम्हारी नहीं, के की भी बेटी है।
बेटी मानते हैं ना वो पूर्वी को, और उससे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है कि जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, पूर्वी को हम कुछ नहीं होने देंगे। और तुम्हें पता है कि तो पूर्वी के लिए अंदर भी गए थे उसे बचाने। अंदर? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, पूर्वी को बचाने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वहां जाके पता चला कि आतंकवादी ऐसे नहीं मानेंगे जब तक उनकी डिमांड नहीं पूरी होती सीएम से बात करवाने की। 30 मिनट के अंदर अंदर अगर तू यहाँ वापस नहीं आया तो तू बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं टाइम से आऊंगा और सीएम को लेके आऊंगा, लेकिन तुम बॉम्ब एक्टिवेट मत करना। तुम्हें पता है कि इन्हें क्या किया? कि ये सीधा सीएम के ऑफिस पहुंच गए और वहां जाके एक छोटी सी बेवकूफी कर दी। सीएम के सर पे गन रख के उन्हें यहाँ लेके आ गए। ये कैसे आ गया लड़का मेरे कैबिन में? सर, मैं कैसे आया वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा। ये रियली सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा आया था तुम पे। पर सच बताऊं, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने पूर्वी के लिए जो किया ना, इससे यही पता चलता है तुम बाप बेटी के रिश्ते को कितना रिस्पेक्ट करते हो, उसकी कितनी तवज्जो करते हो, हर रिश्ते को अच्छे से निभाना जानते हो तुम। और इसीलिए आई एम रियली लकी तुम मेरे पति हो। क्योंकि हर रिश्ता तुम इतने अच्छे से जो निभाते हो, जिससे भी प्यार करते हो, उसे अपने जान से भी ज्यादा चाहते हो। एंड आई होप ये प्यार मेरे लिए भी हो। तो ऐसा प्यार है इनका प्रियू, समझी? वैसे हम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हमें तो अंदर चलना चाहिए ना पुलिस के टेंट में, वहां पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। You're right. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, हाँ गुड। अरे बता ना मेरे को कैसा लग रहा हूँ मैं? भयंकर, डरावना। तुम्हारा नाम खुशी जरूर है, पर मुझे लगता है तुम्हें इसे बदलवा के ना बर्बादी रखवा लेना चाहिए, क्योंकि मल्होत्रास के लिए तो तुम जब भी आती हो ना, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही लेकर आती हो। कमाल, तुम्हें इतना कैसे पता? नहीं मतलब हम किसी के बारे में इतना तब बता पाते हैं जब उनके बहुत करीब होते हैं या फिर उनके परिवार का हिस्सा होता है। एक भाभी की बहन को तो कुछ ज्यादा ही पता है, इतना कैसे पता तुम्हें? माँ, खुशी झगड़ रही है ना? देखो, झगड़ने दे उसको, अच्छे से सुना रही होगी मीरजादों को। अपनी खुशी की कम मीरजादी है। अरे उसको कोई बोल के तो देखे ये लोग। खुशी को उसकी औकात कोई नहीं दिखा सकता। ये गरीबी और लड़की वालों की बीमारी तो हमें ही है ना। क्या कह रही हैं आप माँ? अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, इन लोगों की जुबान है, इन लोगों ने बोला है ये सब। आपने इनको पलट के जवाब नहीं दिया? बोलने को तो मैं बोल ही देती, ऐसा बोल देती कि इनकी बोलती बंद कर देती, लेकिन क्या करे, पूर्वी का ससुराल है ना, यही सोच के चुप रह गई। अब जब बेटी के ससुराल की बात आती है ना, तो हमें हार माननी पड़ती है, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है। ठीक है माँ, अभी देखना खुशी इन लोगों को सीधा करेगी। और की, इसीलिए तो मैं इंतजार कर रही थी इतनी देर से खुशी का। लेकिन माँ, खुशी तो लड़की वाली है ना, मेरा मतलब पूर्वी दी की बहन है, तो क्या वो नहीं सोचेगी दी के ससुराल के बारे में? हाँ दिया, लेकिन वो पूर्वी की बहन है, लेकिन अब उसकी शादी होगी ना, शादी के बाद एक लड़की का वही परिवार होता है, जो अरमान जी का परिवार है वो उसका परिवार है ना? अब वो उनकी बेटी है, तो अगर वो कुछ भी बोलेगी ना तो चलेगा, हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, अगर वो ज्यादा बोलेगी भी ना तो हम संभाल लेंगे, बोलेंगे बच्ची है,
पता ही उसका नेचर ही ऐसा है, क्या करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खुशी कभी कुछ ज्यादा नहीं बोलती, जो बोलती है ना सही बोलती है। हे माता रानी, हमारे परिवार को ना सच में किसी की नजर लग गई। नजर नहीं लगी है माँ, मनहूस अशुभ बुरा साया खुद हमारे साथ आकर रहने लग गया है। पूर्वी की बात कर रही है ये परजाई जी, है तो खुशी की बहन ना। पहले वो खुशी हमारी जिंदगी में आई और हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब ये पूर्वी कोई कसर नहीं छोड़ेगी वो हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। कैसे वो एक एक करके मुसीबत ला रही है हमारे परिवार पर, हमारे बच्चे। और सबसे पहले ना हमारे आरवी के ऊपर, बेचारा आरवी। सब ठीक होगा, माता रानी सब ठीक कर देगी, हमारे बच्चे जरूर बाहर आएंगे। सही तो कहा तुमने, इतना सिर्फ उनको पता होता है जो या तो परिवार होते हैं या करीब होते हैं। तो एक काम करो ना, तुम खुद सोचो, क्योंकि पता तो मुझे सब है। अब तुम ही सोचो कि कैसे पता है। क्योंकि करीब का रिश्ता तो तुम्हारा है। किसके साथ? आरवी के साथ। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड, नॉट बैड। स्मार्ट तो तुम हो, तुम और तुम्हारी वो छोटी बहन भी। मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ ने कमाल की चालाक लड़कियों को जन्म दिया। बस डिफरेंस तुम दोनों में ये है कि तुम अमीर लड़कों को बर्बाद करती हो और तुम्हारी बहन अमीर लड़कों को फंसाती है। और तुम्हारी माँ ने कैसी लड़की को जन्म दिया है आई विश उनको पता ना चले, वरना सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि या तो तुम्हें अक्ल है ही नहीं, या तो सिर्फ गंदगी भरी हुई है जो सिर्फ गंदा सोचती है। You just shut up. You shut up. अगर जबान चला रही हो ना तो दूसरों की जबान सुनने की भी ताकत रखो, वरना ऐसे वर्ड्स यूज मत करो जो नहीं करने चाहिए। कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम्हारी जबान पे ताला लग गया तो यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होगी।